प्रस्तावना: जादू की खोई हुई दुनिया। बहुत समय पहले जब यह धरती नई थी, तब इंसान के साथ साथ जादूगर भी इस धरती पर चलते थे। उनकी शक्ति से पहाड़ हिल जाते, नदियां अपना रास्ता बदल देती और रात दिन में बदल जाती। लेकिन समय बीतता गया, इंसान के भीतर लालच और डर बढ़ने लगा। लोग जादूगरों से डरने लगे। राजाओं ने फरमान जारी कर दिए कि जादू पर रोक लगाई जाए। धीरे धीरे जादूगरों को खत्म कर दिया गया, किताबें जला दी गई और लोग भूल गए कि कभी जादू भी इस धरती पर था। पर सच्चाई यह थी कि जादू कभी खत्म नहीं हुआ था। वह बस छुप गया था और इंतजार कर रहा था उस दिन का जब कोई आखिरी जादूगर दुनिया को फिर से उसकी याद दिलाएगा। अरुण नाम का एक 17 वर्षीय लड़का हिमालय की एक छोटी घाटी में बसे गांव देवलोक में रहता था। वह बिल्कुल साधारण था। दिन में खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता, दोस्तों के साथ नदी में नहाता और रात को तारों की ओर देखकर सपने बुनता। उसका सपना था कि वह बड़े शहर जाकर इंजीनियर बने, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या मैं सच में इसी जिंदगी के लिए बना हूँ? उसके सपने अजीब थे। वह बार बार नीले दरवाजों, उड़ते हुए महलों और आगपानी की लपटों के दृश्य देखता। कभी लगता कि कोई उसे पुकार रहा है। एक रात वह जंगल के किनारे गया। वहां उसे झाड़ियों के बीच एक पुरानी किताब पड़ी मिली। उसकी जिल्द फटी हुई थी और उस पर अजीब लिपि में लिखा था, जादुई विद्या, निषिद्ध ग्रंथ। अरुण ने किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और उसके हाथ पर एक चमकता हुआ निशान उभर आया। वह डर गया और किताब बंद कर दी। अगली सुबह वह किताब लेकर डायन दादी के पास गया। डायन दादी गांव की सबसे बूढ़ी औरत थी, जिसे लोग चुड़ैल कहते, लेकिन असल में वह पुरानी विद्या जानती थी। उसने अरुण का हाथ देखा और कांपते हुए कहा, यह चंद्रेश चिन्ह है। यह उस पर उभरता है जिसे किस्मत ने आखिरी जादूगर चुना हो। तेरे अंदर ऐसी शक्ति है जो या तो दुनिया को बचाएगी या मिटा देगी। अरुण हंस पड़ा। मैं जादूगर? यह तो कोई फिल्म जैसी बात लगती है। लेकिन उसी रात जब उसने किताब फिर खोली, अक्षर चमकने लगे और एक आवाज उसके कानों में गूंजी, अरुण, तुम्हारी तकदीर शुरू हो चुकी है। किताब में एक मंत्र लिखा था। जिज्ञासा के कारण अरुण ने वह मंत्र पढ़ा। अचानक हवा में नीला दरवाजा प्रकट हो गया। दरवाजे के पार एक और दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां उड़ते हुए महल थे, बोलते हुए पेड़ थे और रोशनी से बने जीव घूम रहे थे। अरुण दंग रह गया। वह दरवाजे से पार गया और पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर भी शक्ति है। उसके हाथ से चिंगारियां निकल रही थी। उस जादुई दुनिया में उसकी मुलाकात एक वृद्ध जादूगर रुद्रनाथ से हुई। रुद्रनाथ ने कहा, अरुण, यह ग्रंथ तुम्हारे पूर्वजों का है। तुम्हारे अंदर त्रिधा शक्ति है, अग्नि, जल और वायु। अगर तुम इसे साध नहीं पाए तो खुद अपने लिए भी खतरा बन जाओगे। फिर उसकी शिक्षा शुरू हुई। वह दिन-रात अभ्यास करता। कभी वह हाथ से आग निकालना सीखता, कभी हवा से बादल बुलाना, तो कभी पानी को हवा में रोकना। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह साधारण नहीं है। दूसरी तरफ एक प्राचीन दुष्ट जादूगर कालनेमी को खबर मिल गई कि आखिरी जादूगर लौट आया है। कालनेमी वह था जिसने कभी अमर होने की कोशिश में अपनी इंसानियत खो दी थी। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, अरुण की शक्ति छीन लेना। एक रात जब अरुण गांव लौटा, उसने देखा कि पूरा गांव जल रहा है। कालनेमी के राक्षस गांव पर हमला कर रहे थे। अरुण ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उसने आग के गोले चलाए, हवा से दुश्मनों को पीछे धकेला और पानी से आग बुझाई, लेकिन वह अपनी मां को बचा नहीं सका। मां की मौत ने उसके दिल में बदले की आग जला दी। अरुण ने ठान लिया कि वह कालनेमी को हराकर ही चैन लेगा।
रास्ते में उसे कुछ साथी मिले। मीरा एक राजकुमारी जो तलवार चलाने में निपुण थी। तेंजिन एक बौद्ध भिक्षु जिसके पास मानसिक शक्तियां थीं। कवि एक शरारती चोर जो हमेशा मजाक करता लेकिन दिल से नेक था। चारों ने मिलकर यात्रा शुरू की अमरावती की ओर, जहां से कालनेमी अपनी शक्ति खींचता था। उनका सफर आसान नहीं था। उन्हें रक्तवन नाम के जंगल से गुजरना पड़ा, जहां पेड़ इंसानों का खून पीते थे। कभी उन्हें पहाड़ चढ़ने पड़े तो कभी अंधेरी गुफाओं में राक्षसों से भिड़ना पड़ा। हर बार अरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता, लेकिन हर बार वह थक जाता और खुद पर शक करने लगता। अब मीरा उसे कहती, जादूगर वह नहीं जो जादू दिखाता है, जादूगर वह है जो अंधेरे में भी रोशनी बनाता है। आखिरकार वे लोग कालनेमी के किले तक पहुँचे। किला काले धुएं से घिरा था और उसके ऊपर काले ड्रैगन घूम रहे थे। अरुण ने ग्रंथ से मंत्र पढ़ा और दरवाजा खुल गया। अंदर उनका सामना असंख्य दानवों से हुआ। मीरा तलवार से लड़ी, तेंजिन ने अपने मंत्रों से रक्षा की और कवि ने चालाकी से जाल बिछाए। आखिरकार अरुण का सामना कालनेमी से हुआ। कालनेमी हंसा और बोला, तू बस एक बच्चा है, तेरी शक्ति मेरी गुलामी करेगी। लेकिन अरुण ने अपनी माँ की याद की, अपने दोस्तों की कसम खाई और त्रिधा शक्ति अग्नि, जल और वायु को एक साथ बुलाया। उसने एक जादुई चक्रव्यूह रचा। कालनेमी उसमें फंस गया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन अंततः राख बनकर बिखर गया। नया सवेरा। कालनेमी की मौत के बाद अमरावती फिर से जगमगाने लगी। जादुई दुनिया में शांति लौट आई। अरुण ने समझा कि जादू का मतलब सिर्फ शक्ति दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों की रक्षा करना है। वह ग्रंथ को बंद कर गांव लौटा, लेकिन अब वह एक साधारण लड़का नहीं था। गांव के लोग उसे आखिरी जादूगर कहने लगे। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस सुनाने वाले बदल जाते हैं।